हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव के प्रोज का चैप्टर नंबर 7 है द पैकिंग। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो है इसी चैप्टर का मैंने कॉम्प्रिहेंशन को करा दिया है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कराएंगे। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। ये बी नंबर है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन स्टोरी पैकिंग, यानी पैकिंग कहानी में कितने पात्र हैं। हु आर दे, वे कौन हैं। तो इसका आंसर होगा देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी पैकिंग, यानी पैकिंग कहानी में 4 पात्र हैं। दे आर यानी वे हैं, द नरेटर जॉर्ज हरिस एंड द डॉग नेम्ड मॉन्टमोरेंसी, यानी वे हैं वर्णनकर्ता है जॉर्ज है, हरिस है तथा कुत्ता है जिसका नाम मॉन्टमोरेंसी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नरेटर प्राउड ऑफ, इन वर्णनकर्ता को किस पर गर्व है। व्हाट डज ही फील अबाउट इट, इसके विषय में वह क्या महसूस करता है। तो इसका आंसर होगा द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग, यानी वर्णनकर्ता को अपनी पैकिंग पर गर्व है। ही फील्स दैट पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट ही नोज मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग, यानी वह महसूस करता है कि पैकिंग उन अनेक चीज़ों से में से एक है जो उसे किसी भी जीवित प्राणी से ज़्यादा अच्छे से आती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द नरेटर इंटेंडेड दैट ही शुड बॉस द जॉब, वर्णनकर्ता का आशय था कि मैं कार्य को नियंत्रित करूं। व्हाट डज ही इंटेंडेड टू हरीश एंड जॉर्ज, यानी हरीश तथा जॉर्ज के लिए उसका क्या आशय था। तो इसका आंसर होगा फॉर हरीश एंड जॉर्ज द नरेटर इंटेंड्स दैट दे शुड पॉटर अबाउट अंडर हिज डायरेक्शंस, यानी हरीश तथा जॉर्ज के लिए वर्णनकर्ता चाहता है कि वे उसके निर्देशन में छोटे मोटे काम करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट थिंग इरिटेट्स द नरेटर मोस्ट, वर्णनकर्ता को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चिढ़ाती है। तो इसका आंसर होगा सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन ही इज वर्किंग इरिटेट्स द नरेटर मोस्ट, वर्णनकर्ता को दूसरे लोगों को कुछ न करते हुए खाली बैठे देखना जबकि वह कार्य कर रहा हो, ये सबसे ज़्यादा चिढ़ाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है वंस जेरोम्स लिव्ड विथ अ मैन हु मैड हिम, जेरोम मैड हाउ, यानी एक बार जेरोम एक व्यक्ति के साथ रहता था जो उसे पागल कर देता था, कैसे। तो इसका आंसर होगा द मैन विथ होम जेरोम लिव्ड वंस वुड लोल ऑन द सोफा एंड वॉच हिम डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, यानी एक व्यक्ति जिसके साथ कभी जेरोम रहा करता था वह सोफे पर लेटा रहता था और उसे काम करते घंटों देखा करता था। दिस थिंग्स मैड हिम मैड, और यह बात उसे पागल कर देती थी। 6 नंबर क्वेश्चन है पैकिंग ऑफ द बैग सीम्ड अ लॉन्गर जॉब टू जेरोम, यानी जेरोम को बैग की पैकिंग बड़ा लंबा काम लगता था। कुड ही पैक द बैग एट द लास्ट, क्या वह अंत में बैग पैक कर सका। इफ यस व्हाट डिड ही डू देन, यदि हाँ तब उसने क्या किया। इसका आंसर होगा द पैकिंग ऑफ द बैग सीम्ड अ लॉन्गर जॉब टू जेरोम, ही वॉज एबल टू पैक द बैग एट लास्ट, यानी यद्यपि बैग को पैक करना जेरोम का बड़ा कार्य लगता था तथापि वह अंत में बैग को पैक कर पाया। देन ही सैट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट, और तब उसने इस पर बैठ गया और इसे फीते से बांध दिया। 7 नंबर क्वेश्चन है हु रिमाइंड द नरेटर दैट ही हैड फॉरगेटन टू पुट द बूट्स इन, वर्णनकर्ता को यह किसने याद दिलाया कि वह जूते रखना भूल गया है। तो इसका आंसर होगा हरीश रिमाइंडेड द नरेटर दैट ही हैड फॉरगेटन टू पुट द बूट्स इन, हैरिस ने वर्णनकर्ता को याद दिलाया कि वह जूते अंदर रखना भूल गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हेन जेरोम्स रीओपन्ड द बैग टू पुट द बूट्स इन व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू हिम, जब जेरोम ने बैग जूते अंदर रखने के लिए फिर खोला तो क्या भयानक विचार उसके मन में आया। तो इसका आंसर होगा
After Jerome reopened the bag and put the boots in, a horrible idea occurred in his mind. If he had packed his toothbrush, यानी फिर बैग में खोलने तथा जूते अंदर रखने के बाद जीरोम को एक भयानक विचार आया कि क्या मैंने अपना दांतों का ब्रश पैक किया है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज हिज टूथब्रश गिव द नरेटर ट्रबल, यानी किस प्रकार वर्णनकर्ता को उसका टूथब्रश कष्ट देता है। तो इसका आंसर होगा हिज टूथ ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर हिम, यानी उसका दांतों का ब्रश हमेशा उसके लिए समस्या पैदा करता है। ही ड्रीम्स दैट ही हैजंट पैक इट, यानी वह सपना देखता है कि मैंने उसे पैक नहीं किया है। देन ही हैज़ टू हंट फॉर इट, और तब उसे उसकी तलाश करनी पड़ती है। He in the morning repacks it before use and then again open the bag, और सुबह को वह फिर इसे इस्तेमाल करने से पहले पैक कर देता है और तब पुनः बैग को खोलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आई फाउंड जॉर्ज एंड हरीश 18 टाइम ओवर, यानी मैंने जॉर्ज तथा हरीश को 18 बार देखा। वाट, क्या, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, वाट, लेकिन मुझे मेरा अपना नहीं मिल रहा, क्या। इसका आंसर होगा हियर द आथर इज टॉकिंग अबाउट जार्स एंड हरीश टूथब्रशेस एंड हिज ओन टूथब्रश, यानी यहाँ लेखक जार्ज तथा हरीश के दांतों के ब्रशों तथा अपने दांत के विषय में बात कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हेन जार्ज आस्क्ड हिम इफ द सोप वाज इन, व्हाट डिड द नरेटर से एंड व्हाट डिड ही डू, जब जॉर्ज ने उससे पूछा कि क्या साबुन अंदर है तो वर्णनकर्ता ने क्या कहा और उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा व्हेन जॉर्ज आस्क्ड हिम ऑफ द शॉप ही सेड दैट ही डिडंट केयर अ हैंग वेदर द शॉप वाज इन और वेदर इज वाजंट एंड स्मैश्ड द बैग शट एंड स्टैब्ड इट, जब जॉर्ज ने उससे साबुन के विषय में पूछा तो उसने कहा कि मैं तनिक भी परवाह नहीं करता कि साबुन अंदर है अथवा नहीं, और उसने बैग को झटके से बंद कर दिया तथा उस पर फीते बांध दिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नरेटर फील दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, यानी वर्णनकर्ता ने क्या महसूस किया कि चीज़ें शीघ्र ही उत्तेजनापूर्ण हो जाएंगी। इसका आंसर होगा व्हेन ही लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc, यानी जब उसने प्लेटों तथा कपों के ढेरों को और केतली को और बोतलों को और मर्तबानों को और पाइयों को और चूल्हों को और केकों को और टमाटरों को आदि को देखा तो उसने महसूस कर लिया कि शीघ्र ही उत्तेजनापूर्ण हो जाएंगी। He felt that things would soon become exciting, तो उसने महसूस किया कि चीज़ें शीघ्र ही उत्तेजनापूर्ण हो जाएंगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हरीश डू इन द नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, यानी जॉर्ज तथा हरीश ने घबराहट व उत्तेजना में क्या किया। तो इसका आंसर होगा इन नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट जॉर्ज एंड हरीश स्टेप्ड एंड थिंग्स put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, यानी घबराहट तथा उत्तेजना में जॉर्ज और हरीश ने चीज़ों पर पैर रख दिया, चीज़ों को उनके पीछे रख दिया और जब उनकी ज़रूरत थी तो वे उन्हें नहीं मिली। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मोंटमोरेंसी द डॉग, यानी मोंटमोरेंसी कुत्ते का सबसे बड़ा लक्ष्य व उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर होगा द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द मोंटमोरेंसी द डॉग इज टू गेट समबडी टू स्टबल ओवर हिम एंड क्रश हिम स्टीडली फॉर एन आवर, यानी कुत्ते मोंटमोरेंसी का सबसे बड़ा लक्ष्य व उद्देश्य था कि कोई उससे ठोकर खाए तथा उसे 1 घंटे तक लगातार बुरा भला कहता रहे। 50 नंबर क्वेश्चन है, डिड एनीवन इनकरेज द डॉग, यानी क्या किसी ने कुत्ते को उत्साहवर्धन किया। इफ़ नॉट देन वाई डिड ही डू थिंग्स लाइक दैट, यदि नहीं तो वह ऐसी चीज़ें क्यों करता था। तो इसका आंसर होगा नो वन इनकरेज द डॉग, यानी नहीं कुत्ते को किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। ही डिड थिंग्स लाइक दैट बिकॉज ऑफ द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट बर्न इन हिम, और वह ऐसी चीज़ें उसकी स्वाभाविक मौलिक पाप की वजह से करता था जो उसमें जन्मा था। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सिम्ड टू कंफर्ट जॉर्ज, यानी जॉर्ज को आराम क्या चीज़ें देती प्रतीत होती थीं।
तो इसका आंसर होगा The thought of George saying that if anything was broken, it was broken seemed to comfort him. यानी जॉर्ज को ऐसा कहने का विचार है कि यदि कोई चीज़ टूटी है तो बस टूटी है, उसे आराम पहुंचाता प्रतीत होता था। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज अ बीट ऑफ अ रो ओवर, यानी हल्का सा झगड़ा किस बात पर हुआ। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज आस्क्ड व्हाट टाइम ही शुड वेक देम, जॉर्ज ने पूछा कि वह उन्हें किस समय उठाएं। हरीश वांटेड इट एट 7 एंड द ऑथर एट 6, और हरीश 7 बजे चाहता था तथा लेखक 6 बजे, है ना। एंड देयर वाज अ बीट ऑफ रो बिटवीन हरीश एंड द ऑथर ओवर इट, और इसी बात पर हरीश तथा लेखक बीच हल्का सा झगड़ा हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड दे प्लेस बाथ एट द पर्टिकुलर स्पॉट, इन्होंने बाथ को एक खास जगह क्यों रखा। तो इसका आंसर होगा दे प्लेस द बाथ एट ए पर्टिकुलर प्लेस सो दैट जॉर्ज माइट टम्बल इनटू ऑन द सिटिंग आउट इन द मॉर्निंग। उन्होंने बाथ को एक विशिष्ट स्थान पर इसलिए रखा ताकि जॉर्ज जब सुबह उठकर आए तो वह इसमें गिर पड़े। अब इसका हम लोग अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट करेंगे, लॉन्ग आंसर। फ्रेंड, इसको स्क्रीन पे देख के आप रीड कर सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्लॉज डिड जेरोम्स मेक इन द पैकिंग ऑफ द बैग, यानी बैग पैक करने में जेरोम ने क्या त्रुटियाँ की, क्या गलतियाँ की। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट फनी थिंग्स डिड मोंटमोरेंसी द डॉग डू, मोंटमोरेंसी कुत्ते ने क्या हास्यास्पद चीज़ें की। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, इसको यहीं वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जॉर्ज एंड हरीश स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, यानी जॉर्ज तथा हरीश ने प्याला तोड़ने से शुरुआत की। दे डिड नॉट स्टॉप हियर, व्हाट एल्स डिड दे डू, वे यहाँ नहीं रुके, उन्होंने क्या किया। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके और यहीं से लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिस्कशन वाज मेड अबाउट गोइंग टू बेड एंड गेटिंग अप नेक्स्ट मॉर्निंग बिटवीन द थ्री मैन, यानी सोने जाने पर और अगली सुबह उठने के विषय में तीनों व्यक्तियों ने क्या विचार किया। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ वीडियो पॉज करके यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।